ड्रग कनेक्शन के आरोपों को लेकर दो धड़ों में बटा बॉलीवुड। कुछ कलाकार कंगना के समर्थन में तो कुछ ने जया बच्चन के हक में बुलंद की अपनी आवाज। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर फिर बोला हमला, कहा अपनी थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये आपकी थाली नहीं है। शिवसेना के अखबार सामना में जया बच्चन की तारीफ, बाकी कलाकारों को चुनौती। लिखा, देखते हैं कितने लोगों की जुबान खुलेगी। ड्रग कनेक्शन पर हेमा मालिनी का बयान, बॉलीवुड को बदनाम करना ठीक नहीं, कंगना के बारे में साधी चुप्पी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की जांच पर भी कोरोना का साया, एनसीबी की टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव, बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव। एनसीबी के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूछताछ के लिए पहुंची सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को वापस भेजा गया। जया साहा से भी नहीं हुई पूछताछ। मोर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया चक्रवर्ती के मामले में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट, राज्य मानवाधिकार आयोग के मुताबिक अस्पताल ने नहीं तोड़ा कोई नियम। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में कनेक्शन का किया दावा, कहा दिशा सालियान के मंगेतर से होनी चाहिए पूछताछ। नीतीश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए मांगी सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। एक्टर दीपक काजेर ने सुशांत सिंह की मौत को बताया हत्या, सुशांत के साथ टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं दीपक। दिशा की मौत की खबर से बेहद तनाव में थे सुशांत सिंह राजपूत। सिद्धार्थ पिठानी के मुंबई पुलिस को दिए बयान में खुलासा, सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, एम्स के डॉक्टर्स का पैनल रविवार को देगा राय, शुक्रवार को फोरेंसिक टीम सौंपेगी रिपोर्ट। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी वापस दिल्ली लौटी, मामले में रिया की भूमिका पर वरिष्ठ अधिकारियों से होगी चर्चा। प्याज के निर्यात पर बैन के फैसले से महाराष्ट्र में हंगामा, नासिक में किसानों के साथ कांग्रेस ने हाईवे पर लगाया जाम। औरंगाबाद में भी प्याज के मुद्दे पर बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। कानपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों के बीच 5 घंटे तक पड़ा रहा शव, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का विरोध तेज, कांग्रेस का आरोप सियासी विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय के खिलाफ भड़का साधु संतों का गुस्सा, राय ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिया था बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ नया बखेड़ा, जमीन लीज पर देने वाला राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी करने की मांग। कानपुर में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पीटकर हत्या करने का शक। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई विधवा और दिव्यांग पेंशन, सीएम योगी ने की लाभार्थियों से बात। फर्रुखाबाद नगर पालिका में कोरोना नियमों की घनघोर अनदेखी, भीड़ रोकने का नहीं है इंतजाम। कानपुर में प्रेमी युगल पर लड़की के पिता ने किया जानलेवा हमला, बेटी की मौत, लड़का बुरी तरह से जख्मी। बस्ती में बिजली कनेक्शन कटने पर भड़के ग्रामीण, जूनियर इंजीनियर की पिटाई। मेरठ में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, पहले से शादीशुदा है आरोपी। कानपुर में मंगेतर के शादी से इनकार करने पर लड़की ने किया बवाल, लॉकडाउन से पहले तय हुई थी शादी। बस्ती में शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, टॉप 10 लिस्ट के 4 अपराधी गिरफ्तार। सीतापुर में 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। मैनपुरी में ज्वेलरी शोरूम से होमगार्ड ने चुराया एलईडी बल्ब, सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार हुआ। हरदोई में प्रेम संबंधों में धोखाधड़ी के आरोप में युवक गिरफ्तार, लड़की का आरोप हिंदू नाम बताकर बनाया रिश्ता लेकिन निकला मुस्लिम। भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार नहीं, सैटेलाइट इमेज में पैंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। हालात से निपटने को भारतीय सेना भी तैयार, पैंगोंग के उत्तरी इलाके किनारे के इलाकों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। चीन समेत कई मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सर्वदलीय बैठक, कल राज्यसभा में बयान देंगे राजनाथ। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, प्रियंका गांधी ने संविदा भर्तियों को बताया बंधुआ मजदूरी। 3 कृषि विधेयकों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया किसानों के लिए बेहद फायदेमंद, कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का जबरदस्त विरोध, अमृतसर दिल्ली हाईवे तीसरे दिन भी जाम। मोहाली में भी सड़क पर उतरे किसान, नए विधेयक के खिलाफ नारेबाजी। जिंद में भी कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों का आंदोलन, व्यापारियों ने किया समर्थन का ऐलान। कृषि विधेयक के खिलाफ मुजफ्फरनगर में भी किसानों का समर्थन, भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। दिल्ली मेरठ हाईवे में मुआवजे के मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में किसानों की पंचायत, मेरठ से पैदल चलकर पहुंचे प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश में 21 सितंबर को सिर्फ एक दिन के लिए होगा विधानसभा सत्र, कोरोना संकट के चलते घटाया गया वक्त, पहले थी 3 दिन के सत्र की तैयारी। सत्र से पहले मध्य प्रदेश में 40 विधायक हो चुके हैं कोरोना संक्रमित, कांग्रेस के एक विधायक की कोरोना ने ले ली जान। इंदौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की हद, मुर्दाघर में मिला लावारिस हालत में कई दिनों से पड़ा सड़ा गला शव। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी के बीच मास्क पहनने को लेकर विवाद, बीच सड़क पर हाथापाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया अन्न उत्सव का उद्घाटन, राशन योजना से करीब 37 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए।
बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में एलजेपी की बैठक। केसी त्यागी ने कहा जेडीयू के साथ नहीं है कोई गठबंधन। बिहार सरकार के मंत्री की मतदाताओं को अजीबोगरीब चेतावनी। कहा अगर चुनाव हारे तो क्षेत्र से पड़ेगा अकाल। वीडियो वायरल। रक्सौल में करीब 86 किलो ब्राउन शुगर बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार। 18 सितंबर को उद्घाटन की तैयारी। गया में 70 साल के बुजुर्ग ने अकेले दम पर बनाई नहर। ग्रामीणों ने किया मेहनत और लगन का सम्मान। दिल्ली दंगों के मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर। 2 बक्सों में भरकर कोर्ट तक लाए गए दस्तावेज। दिल्ली में बुजुर्ग को छत से धक्का देकर हत्या। बेटे पर भी चाकुओं से हमला। 3 गिरफ्तार। दिल्ली में पार्किंग के विवाद में हंगामा। उपद्रवियों ने मकान पर किया पथराव। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की नई कोशिश। कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार की पराली से खाद बनाने की तकनीक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के गार्बेज प्लांट में भड़की आग। 7 फायर ब्रिगेड ने काबू किया। राजस्थान में बूंदी के नजदीक चंबल नदी में डूबी नाव। 12 लोगों को बचाया गया। 6 शव बरामद। कोटा से बूंदी के कमलेश्वर मंदिर की यात्रा के दौरान हुआ नाव हादसा। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के। धौलपुर से अगवा हुई नाबालिग दिल्ली से बरामद। 2 महीने पहले मंदिर से हुआ था अपहरण। जालौर में करंट लगने से 3 किसानों की मौत। खेत में बिजली के लटकते तारों से हुआ हादसा। पाली में ट्रक से ब्रेक फेल होने से मची सनसनी। ग्रामीणों ने टायरों के आगे पत्थर डालकर रोका बेकाबू ट्रक। कोरोना से संक्रमित हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती। पहले लखनऊ में करवा रहे थे इलाज। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कोरोना संकट। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत 1.5 दर्जन संक्रमित। बिहार कोरोना से स्वस्थ होने की दर में देश में सबसे ज्यादा। राज्य का रिकवरी रेट 91%। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। पुलिस अफसरों ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में मिली रियायत। आई पास के बगैर आ सकेंगे पर्यटक। देश में कोरोना का आंकड़ा 50,20,000 से ज्यादा। 50 लाख कोरोना मामलों वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बना भारत। 24 घंटे में देश भर में करीब 1300 मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 82,000 से ज्यादा। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले। देश भर में करीब 10 लाख एक्टिव केस। कोरोना से अब तक करीब 39 लाख लोगों ने जीती जंग। रिकवरी रेट 78% के करीब। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में करीब 9,000 मरीज। 64 की मौत। बाढ़ और बारिश से असम के चाय उद्योग को भारी नुकसान। सरकार से की राहत पैकेज की मांग। बिहार में अभी भी जारी है बाढ़ का कहर। पूर्णिया में भारी बारिश के बाद स्कूल बिल्डिंग धराशायी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश। शहर में जगह जगह जल भराव। ओडिशा में 20 सितंबर से 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट किया। दामोह में आसमानी बिजली ने ली 7 की जान। 4 जगहों पर वज्रपात। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बारिश से लबालब हुआ बांध। 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एलओसी पर गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने की गोलीबारी। भारत ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में युवक का शव मिलने पर तनाव। परिवार वालों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। तनाव बढ़ने पर इंटरनेट सेवा बंद। अनंतनाग में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे मकान निर्माण के जरिए प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी में भिड़ंत। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस कार्यकर्ता से छीना झंडा। आसनसोल में यात्रियों से भरी बस पलटी। 15 यात्री जख्मी। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने लगाया जनता दरबार। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सुनी शिकायत। केदारनाथ त्रासदी का सच फिर से सामने लाने की तैयारी। मारे गए लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। मुंबई में हैरतअंगेज हादसा। कार ऊपर से निकल जाने के बावजूद मासूम सही सलामत। हरियाणा में संपत्ति की रजिस्ट्री में नया नियम। अदा करना होगा कूड़े का चार्ज। हैदराबाद में जोरदार बारिश। शहर में जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक भी जैम। नोएडा में सफाई कर्मियों पर दर्ज हुआ केस। विरोध प्रदर्शन करने पर प्रशासन की सख्ती। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। बदायूं में हादसे की शिकार महिला की मौत। अस्पताल पहुंचने के बाद भी नहीं मिला इलाज। झारखंड के पलामू में 2 युवकों की डूबकर मौत। 24 घंटे बाद मिले 2 शव। अंबाला में जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। बरामद हुआ अंग्रेजी और देसी शराब का जखीरा। बिजनौर में शिक्षक परिवार से रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 22 लाख रुपयों के लिए दी थी धमकी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक क्लिनिक में लगी आग। पूरा सामान खाक। हावड़ा में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक हादसे का शिकार। धमाके के साथ फटे सिलेंडर। महाराष्ट्र में बुल्ढाना में दिखी कोरोना पर हर दर्जे की लापरवाही। पिकनिक स्पॉट में भीड़ उमड़ी। नोएडा में अवैध खनन के झगड़े में चली गोली। 2 जख्मी। हापुड़ में जेसीबी की चपेट में आकर युवक की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।
असम के नौगांव में भीषण सड़क हादसा, बच्चे समेत 3 की मौत। सुकमा में सीआरपीएफ जवान की खुदकुशी, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली।